हेलो JKSSB एस्पायरेंट्स। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो ये हम अकाउंटेंसी की लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। ये बहुत ही एक इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें से एस्पायरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कौन सा डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, कौन सा नहीं, क्यों होता है ऐसा, क्या लॉजिक है इसके पीछे, किस प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर डिस्काउंट। डिस्काउंट की डेफिनेशन को हम पहले जान लेते हैं। व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड कंसेशन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्रॉम द अमाउंट पेएबल, इट्स कॉल्ड डिस्काउंट। जब भी किसी कस्टमर को हम कंसेशन देते हैं उसके प्राइस पे, जो गुड्स उसको सेल या परचेज करना होता है, उस कंसेशन को हम कहते हैं डिस्काउंट दिया गया। ये डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट्स को आज हम एक बहुत ही सिंपल और आसान एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमारे पास एक सप्लायर है एक्स, जो एक होलसेलर है और शूज़ का बिजनेस करता है। दैट मीन्स इसके गुड्स क्या हैं, शूज़। तो एक शू का प्राइस जो इसके पास है वो 500 रुपीज़ है। तो दैट मीन्स इसका MRP और लिस्ट प्राइस क्या है, उसका है 500 रुपीज़। एक रिटेलर है वाई, जो कि जाता है एक्स के पास और उसको शूज़ की ज़रूरत है, उसको शूज़ परचेज़ करने हैं। तो वाई ने क्या किया, वाई एक्स को कहता है मुझे एक शूज़ की ज़रूरत है, कितने में दोगे। जब उसने MRP चेक की तो वहाँ देखा 500 रुपीज़। इसको लगा ये महंगा है। वाई ने क्या किया, एक्स को वो डिस्काउंट मांगने लगा, बोला मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो व्हाट एक्स डिड, एक्स ने अपना बिजनेस माइंड इस्तेमाल किया और कहा वाई से, अगर आपको मेरे से डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक शूज़ नहीं लेना है, आप मुझसे बल्क में शूज़ खरीदो तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मुझसे बल्क में, दैट मीन्स बल्क मतलब का मतलब होता है एक से ज़्यादा, 10 20 100 500, आप बल्क में शूज़ खरीदोगे तो मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। वाई ने कहा 10% किस पे डिस्काउंट दोगे। एक्स ने बोला मैं 10% का डिस्काउंट इस लिस्ट प्राइस पे दूंगा, 500 रुपीज़ जो MRP है इस पे 10% का माइनस करके डिस्काउंट देके आप बल्क में खरीदिए तो आपको 10% हम डिस्काउंट एलो करेंगे। तो यहाँ पर एक्स ने एक्चुअली किया क्या, उसने अगर डिस्काउंट दिया बल्क में सेल करने के लिए तो क्यों दिया। व्हाट एक्चुअली एक्स डिड, एक्स प्रमोटेड हिज सेल्स। जो ये 10% का डिस्काउंट दिया गया वाई को, क्यों दिया गया, ताकि ये बल्क में खरीदे, सो दैट इसके सेल्स प्रमोट हो जाए। तो जो ये डिस्काउंट 5000 रुपीज़ का था सेल्स प्रमोट करने के लिए, जो ये डिस्काउंट
10% का था सेल्स प्रमोट करने के लिए, इस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ ट्रेड ये डिस्काउंट पे किया गया, ये डिस्काउंट अलाउ किया गया सो दैट सेल्स में बी प्रमोटेड। इस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्ड इन रियलिटी? वाई ने कहा ओके मैं 100 शूज़ आपसे लेता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँगा, मुझे आप क्रेडिट पे फॉर 30 डेज, 30 दिन के बाद मैं आपको पैसे दूंगा, तो मुझे तब मैं आपसे बल्क पे शूज़ खरीदूंगा। तो वाई एग्री हो गया और इससे शूज़ 100 शूज़ खरीदे ऑन बल्क। तो क्या हुआ, MRP जो 100 शूज़ का था वो था 500 रुपीज़ एक शूज़ का। तो 100 शूज़ का MRP कितना बना, 50,000 रुपीज़। इसके ऊपर इस MRP के ऊपर जो एक्स ने डिस्काउंट अलाउ किया 10% का, वो कितना बना, 5,000 रुपीज़। 10% ऑफ 50,000 इज 5,000 रुपीज़। तो जो इनवाइस, जो बिल एक्स ने बना के दी किसको, वाई को, उस पर अमाउंट कितना लिखा, 45,000। यानी कि हमने 45,000 की सेल्स की किसको, वाई को। अब 50,000 पे नहीं रिकॉर्ड हुआ, अब ये रिकॉर्ड हुआ 45,000 पे, और 5,000 जो डिस्काउंट था उसको क्या कहा गया, ट्रेड डिस्काउंट। सो इसको क्यों दिया गया, सो दैट सेल्स में भी प्रमोटेड। तो जब ये ट्रांजैक्शन हुई इन दो के दरमियान, एक्स एंड वाई के दरमियान, तो एक्स का जो अकाउंटेंट था उसको तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना था आज हमारी सेल्स हो गई और कितने की हो गई। अकाउंटिंग का नाम तो यही है। तो जब अकाउंटेंट ने यहाँ पर एक्स ने अपने बुक्स में एंट्री पास की, उसने क्या लिखा, सेल्स ऑफ ₹45,000 मेड टू वाई। 50,000 नहीं, 50,000 तो MRP बन रहा था, उस पर 10% का डिस्काउंट लगा के 45,000 की इसकी प्राइस बन गई। तो उसने इनवॉइस बना के दी 45,000 रुपीज़ की, और अपने बुक्स पे लिखा 45,000 रुपीज़ हमें वाई से लेने हैं 30 डेज़ के बाद। तो मुझे बताओ, जब ये 45,000 रुपीज़ उसने लिखे अपने बुक्स पे, क्या इस पे आपको कहीं नज़र आ रहा है कि ये ट्रेड डिस्काउंट जो 5,000 रुपीज़ है वो कहीं पर लिखा गया क्या? बिल्कुल नहीं लिखा गया। कैसे लिखते, क्यों लिखते, वो तो कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लेने ही कितने हैं वाई से, 45,000, 50,000 तो लेने ही नहीं है। तो जितने पे बेचा उतने पे लिखा गया, 45,000 पे लिखा गया। सो मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताओ, वाज ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 रिटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनीवेयर? क्या कहीं पे भी ये 5,000 का अमाउंट लिखा गया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या लिखा गया, 45,000 की सेल्स हमने की और 45,000 बुक्स में रिकॉर्ड हो गए। दैट मीन्स दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड in the books of accountants, not recorded. तो इसके बाद क्या होता है, आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते के बाद एक्स कॉल करता है वाई को और कहता है, यू ओ अस ₹45,000, इफ यू पे राइट नाउ आई विल रिबेट यू ₹5,000 एंड वी कैन सेटल एट 40,000। कह रहा है कि मिस्टर वाई, आप एक काम कीजिए, आप हमें 45,000 हमसे परचेज किए हैं आपने शूज़, अगर आप हमें, आपको 30 दिन के बाद देने हैं, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ, अगर आप हमें अभी राइट नाउ पे करोगे ये 40 पैसे, तो हम आपसे 45,000 रुपीज़ ना लेके हम आपसे सिर्फ 40,000 लेंगे, और 5,000 का आपको और भी रिबेट करेंगे और भी डिस्काउंट देंगे। तो क्या हुआ, वाई एग्री किया और उसने 40,000 इमीडिएटली पे किए किसको, एक्स को। तो यहां पर एक्स ने एक्चुअली क्या किया, व्हाट एक्चुअली एक्स डिड
टू एनकरेज फास्ट पेमेंट। उसने ये डिस्काउंट 5000 का क्यों दिया? व्हाट एक्चुअली एग्जिस्टेड? उसने ये 5000 इसीलिए दिए ताकि हमें फास्ट पेमेंट हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो, सो दैट कल को ये वाई जो है ये हमारा बैड डेट, ये हमारा लॉस ना हो जाए। तो 5000 का जो इस टाइम ये डिस्काउंट दिया गया एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सो दैट फास्ट पेमेंट में बी एनकरेज्ड, इस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं। को अब जब अकाउंटेंट को ये एंट्री पास करनी है, अपने बुक्स में लिखना है कि हमने वाई से जो पैसे लेने थे वो हमने ले लिए, तो उसने क्या किया? उसने लिखा रिसीव्ड फ्रॉम वाई कैश ऑफ ₹40,000। लेकिन मुझे बताओ, इनवॉइस कितने की बनी थी? 45,000 की। सेल्स कितने की हो गई थी? 45,000 की। लिया हमने कितना? 40,000। तो हमने जब उसके बुक्स में लिखना था, हमने 45,000 का सेल्स किया, अब हमें 45,000 वापस आ गए तो कैंसिल हो जाएगा सारा। लेकिन उसने तो 40,000 दे दिए वाई ने वापस। अब क्या अब बुक्स में क्या लिखोगे? ये 5,000 कहाँ रखोगे? तो उसने अकाउंटेंट ने क्या किया? उसने एक एंट्री पास की, उसने इसमें अपने बुक्स में लिखा कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया 5,000 रुपीज़ का, किसको? वाई को। तो यही जो 5,000 रुपीज़ थे ये कैश डिस्काउंट बना था। अब मुझे बताओ, वाज कैश डिस्काउंट रिटन एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यस, दीज 5,000 रुपीज़ वर रिटन। सो कैश डिस्काउंट को बुक्स में लिखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वो जो कैश डिस्काउंट है फॉर टू एनकरेज फास्ट पेमेंट, इट इज़ रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पर दो तरीके की जो डिस्काउंट, जो हम कैश डिस्काउंट दिया है, इसको जो परचेजर था उसके लिए तो ये इनकम बन गई, उसको तो 5,000 रुपये बच गए ना, उसके लिए तो ये 5,000 रुपये इनकम हो गई। उसने डिस्काउंट ये रिसीव किया, जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो इनकम बनती है। और जो सप्लायर था उसने तो 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको तो एक्सपेंस बनाए, वो तो लॉस हो गया। तो दैट मीन्स इट इज़ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज़ द एक्सपेंस फॉर द सप्लायर। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा इस एग्जाम्पल के ज़रिए? हमें ये समझ में आ गया कि इसकी हमें अगर डिस्टिंक्शन करनी हो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट हम ऑफ़र कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ परचेजेस या एट द टाइम ऑफ सेल्स। जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उस टाइम पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जब हम पेमेंट करते हैं इस परचेज़ की या सेल्स की, उस टाइम पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट है ये क्यों किया जाता है? सो दैट आवर सेल्स में बी प्रमोटेड, एंड कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड सो दैट इट एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, इनका एनकरेज फास्ट पेमेंट। और जो ये ट्रेड डिस्काउंट है अभी हमने देखा, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड द कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिपेंडिंग ऑन किसने डिस्काउंट दिया और किसको डिस्काउंट रिसीव हुआ। और ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो ट्रेड डिस्काउंट है ये किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे, एमआरपी पे, अभी हमने देखा। और जो ये कैश डिस्काउंट है ये कब दिया जाता है? ये इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है। जब हमने एग्जांपल देखी कैश डिस्काउंट का, हमने 50,000 पे नहीं दिया, इनवॉइस इस एमआरपी पे नहीं दिया, हमने 45,000 पे वो दिया, 5,000 लेस करके, ताकि हम 40,000 ले लें उनसे। और ये 45,000 का जिस पे हमने डिस्काउंट अलाउ किया वो था हमारे पास इनवॉइस प्राइस। सो कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन इनवॉइस प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन लिस्ट प्राइस और एमआरपी। तो जो ये
डिस्काउंट्स है, इनकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक अकाउंट के टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके बाद जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो इनकी जर्नल एंट्रीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, और आप कभी बोलोगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ लेकिन शर्त ये है, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जो भी मैं टर्म्स आपको पढ़ाऊँगा, उनका आप रिवाइज़ करो। ये जो मैं टर्म्स पढ़ रहा हूँ, इनका कोई मकसद है, मैंने एक ही वीडियो में सारे टर्म्स 10 मिनट 15 मिनट में आपको सिखाने की कोशिश नहीं की है। मैं चाहता था कि ये जो टर्म्स है ये आपका बिल्कुल दिमाग में बैठे, क्योंकि जो भी हम जर्नल लेजर पढ़ेंगे वो सारा इन्हीं टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। टर्म्स आपको पता है, इनके कंसेप्ट्स आपको पता है, तो आप जर्नल एंट्रीज इनके कर पाओगे। तो चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट आपको पूरा ये समझ आ जाए कि हमने आज क्या पढ़ा। क्वेश्चन है, गुड्स लिस्टेड एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000। हम एक सप्लायर के पास गुड्स है, उनका MRP है ₹8,000। उसने क्या किया, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है एक परचेज़र को, और कैश डिस्काउंट भी 5% का दे रहा है। अगर पेमेंट मेड इमीडिएटली की गई तो मुझे बताओ कितना अमाउंट पे करेगा एक परचेज़र। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, लिस्ट प्राइस क्या था, MRP क्या था, MRP था ₹8,000 का। तो पहले ही ट्रेड डिस्काउंट दिया गया कितने का, 10% का। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अभी हमने देखा MRP पे दिया जाता है। तो 10% ऑफ 8,000 इज ₹800। जब ये ₹800 का हम डिस्काउंट देंगे तो हम इनवॉइस कितने की बनाएंगे, इनवॉइस अमाउंट क्या बनेगा, वो बनेगा 8,000 माइनस 800, दैट्स इक्वल टू ₹7,200। तो इनवॉइस हमने कितने की बनाई, 7,200, यानी कि हमें 7,200 की पेमेंट आपसे लेनी है। लेकिन बाद में क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि हमने 5,000 का कैश डिस्काउंट और अलाउ किया। अगर कैश डिस्काउंट 5% का हम और अलाउ करेंगे तो ये किस पे करेंगे, 8,000 MRP पे या 7,200 इनवॉइस वैल्यू पे। अभी हमने देखा ये कैश डिस्काउंट है, इसको हम MRP पे नहीं बल्कि इनवॉइस अमाउंट पे देते हैं। जो हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया वो हम MRP पे देते हैं, इसलिए हमने 10% किसका किया, 8,000 का अभी कैलकुलेट। और अभी हमें कैश डिस्काउंट देना है 5% का, तो हमें इनवॉइस अमाउंट पे देंगे। तो 5% ऑफ 7,200 जो बनेगा वो है ₹360। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है बताओ कैश डिस्काउंट कितने का मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट ₹360 का मिलेगा। एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करना कि 5% आप 8,000 करोगे कैश डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो आप पहले ट्रेड डिस्काउंट दोगे, जितने भी परसेंट का दिया गया होगा, तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा इनवॉइस अमाउंट, उस पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करके 5% ऑफ 7,200 वो ₹360 बनेगा। तो हम कितना अमाउंट लेंगे अपने परचेज़र से, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, अमाउंट पेड वो होगा 7,200, जो उसको हमने इनवॉइस दी थी उस पर हमने 5% का जो ₹360 का हमने डिस्काउंट दिया वो निकाल के हमें कितना बनेगा, 6840 हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर। आई होप कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए और इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ है, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो हम आगे जाके देखेंगे जर्नल एंट्रीज़ में। और
इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें हम देखेंगे। आपको इसमें जो भी हमने ये बातें की, ये आपको याद रखने हैं, इसके नोट्स बनाओ, इसका रिवाइज करो, और इसके जो एमसीक्यूज़ है अकाउंटिंग टर्म्स के, अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म होने के बाद हम इसका एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाएंगे, 2-4 एमसीक्यू लेक्चर हम लाएंगे, और वो बिल्कुल एसएसबी लेवल के एमसीक्यूज़ होंगे। हमें कोई सीए क्वालिफाई नहीं करना है, हमें कोई 11th का एग्ज़ाम नहीं देना है, तो हमें सिर्फ जेके एसएसबी में अपनी सीट निकालनी है। वो इसके लेवल के हम जो क्वेश्चंस आते हैं एसएसबी जो पूछेगा, जो पूछे हैं और जिनके थीम्स के बेस्ड वो आगे जाके क्वेश्चंस पूछेगा, वो सारे हम कवर कर देंगे। आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन, एग्ज़ाम लेवल एजुकेशन, और बिल्कुल कंसेप्चुअल एजुकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।